So write down the topic types of connective tissue proper. In this, write down the first topic, that is types of. मैं first types लिखिए, areolar connective tissue. What does it mean? I think you have drawn the diagram. Yes or no? I think Yes, sir. Yes, sir. And you have also labeled the diagram. Yes or no? Yes, sir. So the areolar connective tissue is a tissue. We also call it as LCT. क्या बोल सकते हैं? LCT. क्यों बोलते हैं ऐसे सर? क्योंकि this is the loose type of tissue. That's why we call it as LCT. क्या बोल सकते हैं? LCT. इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा. पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? Also known as, the first point is also known as, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? लूज होती है. As its arrangement is loose, that's why we call it as loose connective tissue. Loose connective tissue. Clear? In last class, I have also told its other name also. What is the other name? Anyone who can tell me? स्पॉन्जी टिश्यू बताया था क्या? हेलो, अरे क्या बोलते हैं? डू वी हैव लर्न दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जी टिश्यू? यस और नो? It is the tissue which is mostly widely distributed in the body. Which tissue? Connective. कौन सा कनेक्टिव? एरियोलर. Areolar connective tissue. मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में मैक्सिमम पाया जाता है और सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू में. क्लियर? इट इज मोस्ट वाइडली, it is most widely distributed tissue in the body. Tissue in the body. क्लियर है? Yes. अगर इस, अच्छा ये मैंने क्या बताया कि एज आई हैव टोल्ड दैट दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इनके जो बीच में सेल्स होंगे, इनके जो बीच में टिश्यूज होंगे, तो टिश्यू और सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा. तो सारे इन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू द मैक्सिमम इंट्रा, or we can say inter, not intra, it is the intercellular space maximum is found in this type of tissue. So write down the next point. Maximum माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए. रोचिन, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोगों ने वी हैव फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. इट इज आल्सो नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू ड्यू टू देयर अरेंजमेंट, due to presence of their arrangement. Next point I have written, it is most widely distributed tissue in the body. Among all types of tissue, the maximum जो tissue जो पूरे body में distributed होती है वो कौन होती है? Areolar connective tissue होती है. And in this tissue, maximum in among all tissue, maximum intercellular space or substance, or we can say matrix, is present in this type of tissue. Is it clear to all of you? Yes, sir. Write down the next point. Due to irregular arrangement, due to irregular
irregular arrangement of bundle of collagen fiber. बंडल किसे बोलते हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर ना. अब बहुत सारा फाइबर मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? बंडल बनाएगा. जैसे बचपन में आप या बचपन के आज भी आप लोग कभी गेम खेलते हो, बोलते हो कि बीच वाली उंगली पकड़ो ऐसे करके. कभी गेम खेलोगे ये वाला? अरे उंगली दुबका देते हो और ये बोलते हो ना, फिर उंगली को इस तरीके से अरेंज कर लेते हो, फिंगर्स को अरेंज कर लेते हो, बोलते हो कि पकड़ो. तो ऐसे ही ये बंच को हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं. क्लियर है क्या? तो फाइबर्स बहुत सारे जो मिलके क्या बनाएगा? बंडल बनाएगा. सो ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल, ऐसे फाइबर में, और काहे के लिए? कोलेजन फाइबर. कौन सा फाइबर? कोलाजन फाइबर. There are many gaps present. Many gaps are present. क्लियर है? और इसी स्पेस की वजह से, इन्हीं स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं. These spaces, अगर उसका अरेंजमेंट रेगुलर लेयर बाय लेयर होती तो इसमें कोई स्पेस बचती ही नहीं. अगर बिल्कुल वैसे जैसे आपके बुक्स या आपके नोटबुक के पेजेस हैं, क्या उनके बीच में स्पेस होती है क्या? नहीं. तो जिन जिन बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है वो कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपके फोटोज के प्रोफाइल पिक के बीच में ना मैं स्पेस डाल दूंगा, मतलब आप फिर क्लास से रिमूव हो जाएंगे ना, इसलिए स्पेस क्रिएट ना करें. Try to follow the decorum of the class as other students are also doing the same thing. तो मैंने क्या बोला? These spaces are called as areola. Areola मैंने एक जगह और बताया था, वो कौन सी जगह था? हेलो हेलो. एरियोला मैंने और जगह बताया था. what is that place? एक ऑर्गन में मिलता है. एनीवन नो? किसी को नहीं पता क्या? याद है किसी को? सर वो फीमेल में. अच्छा, मतलब आप वर्ड्स को लेने में शर्मा रहे हैं आप लोग. 12th में पढ़ना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? 12th में आपका चैप्टर है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां तो आपको बहुत सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे, तब वहां पे कैसे पढ़ोगे? आज अगर वर्ड्स को लेने में शर्माते हो या फिर आपको तकलीफ होती है, शर्माना किस बात का? हम लोग एजुकेशन में है. मतलब सारे बच्चे वर्ड्स को लेने में मतलब हिचकी जाते हैं. काहे के लिए? जब टीचर को बोलने में तकलीफ नहीं होती, आपको भी नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो? मैंने ये बताया था कि वो पार्ट अगर पता है तो ठीक है, वरना दोबारा बताना पड़ेगा. क्या? रहने दो, मैं नहीं बता रहा. Due to irregular arrangement of bundle of collagen fiber, many gaps are present and these spaces are called as areola. Clear है क्या? Should I proceed to next? Next point लिखिएगा. In areola, we have also other components. What can be those other components? मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि फाइबर हो सकता है, सेल्स हो सकता है, और मैट्रिक्स भी हो सकता है. क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ connective tissue, components of connective tissue are distributed like fibers,
cells matrix in areola. Is it clear to all of you? Hello. Right down the next point. It has also in areolar connective tissue few elastic fibers are present, but reticular fiber and reticular cells are completely absent. We have read about different types of fiber now. Reticular fiber, yes or no? Elastic fiber. So it has few elastic fiber, few इलास्टिक फाइबर. और इलास्टिक फाइबर हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए. इलास्टिक फाइबर्स, इज इट क्लियर, आर प्रेजेंट but reticular fiber and its cells, reticular fiber and reticular cells are completely absent. Are you getting my point? Completely. माइनस एंटी का मतलब होता है absent. आमिया और युक्ता, आप लोग कैमरा ऑन कर लो, अच्छा रहेगा. आमिया, तुम कैसे इस कैटेगरी में आ गए? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, इसलिए मैं चेक कर रही थी. ओके. इतना लिखा आप लोगों ने क्या? हाँ यस. सब बच्चे ने लिख लिया. इन सेल्स मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर. क्लियर है क्या? सेल में अगर कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? इन सेल्स मास्ट सेल होगा, यस और नो? मास्ट सेल का काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है. मैक्रोफेज का काम क्या होगा ये भी आपको अच्छे से पता है, यस और नो? मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइबर बनाने वाला सेल होगा. आगे ना, फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर. क्लियर है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या? हाँ सर. यस. In these areola, blood vessels and nerve fiber are also present. In these areola, what I can say? In these areola, blood vessels and nerve fiber also present. Nerve fiber are also present. Clear है? यस. Also present. बात समझ में सबको आ रही है क्या? यस सर ये प्रेजेंट कहां पर होगा? इट विल प्रेजेंट बिलो द स्किन. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन. क्लियर? हाँ जी. हाँ सर. इसका मतलब इसके अलावा कहीं और भी मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा वो देखते हैं हम लोग. अभी आगे बढ़ूं क्या मैं? सर एक मिनट. हाँ हो गया सर. इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिखिएगा. क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल डाल के लिखिएगा. टेला सब क्यूटेना. क्या बोला मैंने? टेला सब क्यूटेना. सब क्यूटेनियस तो पता ही होगा आप लोगों को.
मतलब क्यूटेनियस के अंदर, या सुनो मतलब स्किन के अंदर। क्लियर है? सब क्यूटेना। बेसिकली ये क्या होती है, ये एक थिन लेयर होती है। क्या होती है? अ थिन लेयर, थिन कंटिन्यूअस लेयर, continuous layer which connects the skin, which connects the skin with underlying, जो उसके नीचे स्केलेटल मसल्स होगा ना, उसी से डायरेक्टली ये अटैच्ड करता है। क्लियर है? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। और ऐसे ही स्केलेटल मसल हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिकुलस कैरनोसस बोलते हैं। अंडरलाइंग स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं? पेनिकुलस कैरनोसस बोलते हैं। क्लियर है क्या? एक स्टार डाल के इससे के नीचे पॉइंट लिखेगा, बट इन केस ऑफ मैमल्स, इन मैमल्स स्किन इज टाइटली, स्किन इज tightly attached, tightly attached with muscles. क्लियर है? हेलो, अरे यस बोलो तो। Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है? इसी में एग्जाम्पल में एक तो मैंने कुछ थ्योरी पार्ट लिखा, इसमें जो मेन मेन जगह है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ। इसमें लिखेगा सब म्यूकोसा। क्या लिखेगा? सब म्यूकोसा of trachea. Is it clear to all of you? हेलो। यस अगला है ब्रोंकाई। अगला क्या है? ब्रोंकाई। अगला है, नेक्स्ट वी हैव इंटेस्टाइन। क्लियर है? एक होता है पेरीमाइसियम, एक क्या होता है? पेरीमाइसियम में भी मिलता है। क्लियर? पेरीमाइसियम। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर हाँ. सबने लिखा क्या? यस सर। जल्दी सर, लिखो, एक सेकेंड. जल्दी करो। और जहां पे लिखा हूं पेरीमैसियम ना, इसके नीचे इसको थोड़ा डिटेल से लिख लीजिए, कि वो पेरीमैसियम आपको लाइफ में कई बार मिलेगी। तो बाद में आप कभी लाइफ में मेरे डाउट्स ना आए, इसलिए क्या करना है, इसके आपको कुछ पॉइंट्स बना के लिख लेना है। पॉइंट्स बना के क्या लिखिएगा? बेसिकली एक टर्म होता है शीथ, और शीथ का मतलब क्या होता है? लेयर। व्हाट डू यू मीन बाय शीथ? शीथ मीन्स लेयर। Layer. ये क्या करता है? मसल्स के फाइबर को एक जगह इकट्ठा करके क्या करता है बताइए? बंडल बनाता है। यस और नो? इसमें पॉइंट बना के लिखिए, मैं यहीं से लिखता हूं, अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए यहां पढ़ रहे ना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। काय का बना हुआ है? अ शीथ ऑफ, Connective. शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू that groups muscles fibers into bundle। मतलब इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मसल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। पेरी का मतलब बाहर, माइसियम मतलब मसल्स, मसल्स के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ. वैसे एक होता है पेरिकार्डियम। क्या मतलब? पेरिकार्डियम का क्या मतलब? वो हार्ट को Heart सर के around. हार्ट के लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, यस sir. सर। पक्का? आगे बढ़ूं क्या बताइए?
Yes. Yes. हाँ sir. वीडियो में आइए आप लोग। श्रावणी, काकड़े, महरीन, Yes, sir. Just a minute. काहे के लिए बेटा? सर वो चार्जर कनेक्ट करना। ये सब पहले से करके बैठा करो ना। आगे बढ़ो, क्या बताइए? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए दूसरे नंबर पे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लिखा क्या सबने? हाँ sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड टाइप, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आपने इसका भी नाम सुना होगा, हाँ sir. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी। ये बेसिकली क्या होता है, जो हमने भी बात किया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ना, उसी का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। बट इन केस ऑफ एरियोला, मेजर कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पर एडिपोसाइट्स होता है, जो कि फैट्स को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? फैट्स को स्टोर करता है। क्लियर है क्या? इसलिए नाम क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ, समझ जाओगे ये पॉइंट क्या, Yes sir. मॉडिफिकेशन ऑफ एसीटी। अरे हाँ कि ना, एसीटी का मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है? ब्रैकेट में क्या बोल सकता हूं, आवाज आ रही मेरी? Yes. हाँ, तो मैंने क्या बोला, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला मैंने? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? LCT। LCT मतलब लंबी सी सीटी। बहुत बड़ी वाली सीटी को क्या बोल सकते हैं, लंबी सी सीटी। जैसे क्या है, मुंबई। अरे कहा है, बट इन दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो एरियोलर होता है, जो क्या होता है, एरियोलर मेजर कंपोनेंट क्या होता है,
एडिपोसाइट्स होता है। क्या होता है? एडिपोसाइट्स होता है। काम क्या होता है? विच स्टोर्स फैट, विच स्टोर्स फैट्स। क्लियर है? इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। हर टिश्यू में ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है? इसलिए मैं ये पॉइंट लिखाना जरूरी है कि इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड का वस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। क्लियर है क्या? यस सर एडिपोसाइट्स एरियोलर में होता है। क्या हुआ? एडिपोसाइट्स एरियोलर में होता है। एडिपोसाइट एरियोलर मतलब मैंने क्या यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन है ना, तो एरियोला वाला पार्ट तो हैगा ना, हाँ। इसलिए एरियोला आया। तो यहाँ पे जो एरियोला होगा ना, तो वहां पर मेजर कंपोनेंट क्या होगा? एडिपोसाइट्स होंगे। हाँ सर समझा। सर अरे सर अब भी समझ में नहीं आया। समझा थे। हाँ, इसलिए मैंने कोमा देके लिखा है। क्या देके लिखा है? कोमा देके, क्योंकि उसी का मॉडिफिकेशन है। जैसे आपने अभी जब आपका एनाटॉमी शुरू होगा तो आपको मालूम चलेगा कि प्लांट में दो टाइप का टिश्यू होता है। एक परमानेंट होता है और एक मेरिस्टेमेटिक होता है। का होता है? परमानेंट होता है और मेरिस्टेमेटिक होता है। क्लियर है क्या? परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक होता है। क्लियर? हाँ सर। वेट अ मिनट। आवाज आ रही है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लियर? हाँ जी। जैसे पार्वती को डाउट था, वैसे किसी और को डाउट नहीं है ना? हेलो? नहीं सर। इट विल प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। क्लियर है क्या? प्रेजेंट बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, बिलो द स्किन। क्लियर है? यहाँ पे ऐसे लिखना ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। क्लियर है क्या? ऑल्सो लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑल्सो, ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द स्किन और बीनीथ द स्किन। क्लियर है क्या? इसमें हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। छेड़छाड़ ऐसा कि अगर हम इस टिश्यू को अल्कोहल के साथ ट्रीट करें, और अल्कोहल क्या है? एक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? अरे कैसा सॉल्वेंट है बताइए? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है क्या? ये सब नाम सुना आप लोगों ने यस सर। केमिस्ट्री में? अरे हेलो, अरे सुना है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो क्या करेगा इसको? तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो ये आपके पास जो ये जो टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? हेलो? हेलो? अरे ऑर्गेनिक कहाँ से आती है? लिविंग सोर्स से आती है ना? यस सर। हाँ, तो ये आपका मतलब लिविंग वाला सोर्स है। मतलब जब इसको हम लोग अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे ना, तो क्या होगा? जो फैट इनमें अवेलेबल है वो सब के सब क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है क्या? और जो एडिपोसाइट है जो कि
जिसके अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होता है, वो खाली हो जाएगा और खाली को क्या बनेगा, वैक्यूल्स टाइप बन जाएगा। यस और नो? Yes. हाँ, तो एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा कि इफ इट इज का मतलब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है क्या? इफ इट इज ट्रीटेड विथ एल्कोहल, क्लियर है क्या? जो कि ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। चलो वैसे मैंने आपको एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा दिया ना, एक पॉइंट पढ़ा दिया, याद रखना जब आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो कुछ याद, मुझे भी याद कर लेना क्या सर ने बताया था। वैसे याद नहीं भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, पर तुम्हें याद आना चाहिए, हमने पढ़ रखा है। ठीक, क्लियर है क्या? फैट विल बी डिसॉल्व, फैट विल बी डिसॉल्व completely, fat will be dissolved completely and adipocytes will become, क्या हो जाएगा बताइए, evacuated, और we can say vacuolated, मतलब खाली हो जाएगा, और खाली होने के बाद क्या बनता है, वैक्यूल बनता है क्या? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. वैक्यूलेटेड। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बेझिझक बेखौफ निडर होके। Should I proceed to next? Yes, sir. Yes. One left. अगर इसके हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैट, ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट। आप ब्राउन भी बोल सकते हैं, ब्राउन भी बोल सकते हैं ना, जैसे ब्राउन ब्रेड आता है, यस और नो? और समवॉट मैदे वाली ब्रेड आती है, उसको क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल ब्रेड आती है, जो भी बोलते हैं वो अलग बात है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास फैट्स दो टाइप के होंगे, क्लियर है? two types of fat, two types of fat on the basis of क्या, एडिपोसाइट्स। अरे हाँ कि ना, एडिपोसाइट्स, यस और नो? अरे बात समझ में तुम लोग आ रही है? Yes, sir. हाँ, पहला हम लोग बात करेंगे व्हाइट फैट, दूसरा कौन होगा, ब्राउन फैट। ब्राउन फैट, इज इट क्लियर? Yes, sir. अरे हाँ कि ना? जो आपके पास पहला वाला है दैट इज व्हाइट फैट। अभी हमने कोई नाम लिया था आपका, शायद मैं पूछता हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं। एक मैंने नाम लिया था क्या, पेनिकुलस कैर्नोसस, याद है क्या? अभी आरडीएस मैंने कोई कुछ देर पहले नाम लिया था, क्या नाम लिया था, पेनिकुलस कैर्नोसस, याद है तुम्हें वो नाम? हेलो, जी सर, नाम नहीं याद है ना? ठीक है, याद नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट फैट है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोनोलोक्यूलर। अच्छा, मोनोलोक्यूलर वैसे आपको टर्म अच्छे से पता होगा क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। yes. मोनो, एक ही लोक्यूल वाला, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स, क्लियर है क्या? इन विच सिंगल लार्ज, बिल्कुल पहले के तरह क्या, एक ही थे पर सिंगल, मतलब सिंगल थे लेकिन लार्ज था। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। in which single large fat globule
ग्लोब्यूल। ऑब्वियसली ये अगर सेंटर पे ये आ जाएगा तो जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल में रहेगा या सेंटर पे रहेगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल। दैट्स व्हाई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा क्या? हाँ सर। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। आप लोगों की टेस्ट की तैयारी चल रही है क्या? हाँ सर। अगले में नहीं है, नंबर नहीं है तो फिर देखना, अपना अपना नाक काट लेना ना, मेरा नहीं। पेरिफेरल न्यूक्लियस क्लियर है? यस सर। इज प्रेजेंट टिल नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। यस अच्छा, मैंने बोला कि जब पेरिफेरी में इसका साइटोप्लाज्म होगा, पेरिफेरी में जब इसका साइटोप्लाज्म होगा, पेरिफेरी में जब इसका साइटोप्लाज्म होगा तो इसके पास क्या हो, मैंने क्या बोला कि जब पेरिफेरी में जब साइटोप्लाज्म होगा तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा उससे पहले जो आपका साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में है तो अमाउंट में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम तो होगा। इसके पास जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा या कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा, बताइए? कम होगा। कुछ बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? यस हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये तो मैंने लिख लिया, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल न्यूक्लियस, इनके पास क्या होगी कि ड्यू टू लेस साइटोप्लाज्म, ड्यू टू लेस साइटोप्लाज्म, mitochondria also less in number, mitochondria also less in number, yes or no? यस सर। जिनकी वजह से they will produce less energy, so they produce less energy, they produce less energy। क्लियर है क्या? यस सर। यस सब में लिखा, बताइए यस यस सर। यस। किसी का रह गया? सबका हो गया क्या? एक मिनट सर। जल्दी लिखो। हो गया झील? हो गया सर। आगे बढ़ू? यस अरे सबका हो गया क्या? हाँ यस सर। सर। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। पेनिकुलस एडिपोसस, वहां पे क्या पढ़ा था? पेनिकुलस कैर्नोसस, यहाँ पर क्या था? पेनिकुलस एडिपोसस, यस और नो? यस सर। क्योंकि यहाँ पर क्या थे? एडिपोसाइट्स थे क्या? हाँ सर। पेनिकुलस एडिपोसस। अगर इसके बारे में इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करें, ये बेसिकली क्या होता है, एक थिन कंटिन्यूअस लेयर होता है व्हाइट फैट का, जो कि आपके स्किन के अंदर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा हाइपोडर्मिस। क्या सुना होगा? अरे हाइपोडर्मिस नाम सुना है क्या, बताइए?
हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ, तो वही हाइपोडर्मिस किससे बनता है? पेनिकुलस एडिपोसस से बनता है। क्लियर है? तो बेसिकली a thin layer of a thin continuous layer na continuous layer of white or brown fat व्हाइट और ब्राउन फैट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला? a thin continuous layer of white fat under the skin हाँ जी, white fat under the dermis of skin. Clear? Which is also called as hypodermis of skin. Clear है? यस सर हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन मतलब जो भी आपके जिस भी प्लेस में जो भी स्किन होती है ना, जो उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाले एपी का मतलब क्या होता है? एबव। और डर्मिस का मतलब होता है स्किन का लेयर। तो ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या यस क्या हाँ बोलते सर हैं? एपिडर्म एपिडर्मिस। उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब लो आपने पढ़ा होगा हाइपोटेंशन। अरे हाइपो और हाइपरटेंशन पढ़ा है ना, तो नीचे Yes. वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। मतलब लो प्लस को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। और हाई को क्या बोलते हैं? हाइपर। हाइपर का मतलब मोर। सबको बात समझ में आ रही है क्या? Yes. हाँ सर यस सर कोई डाउट किसी को? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसमें येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो? Yellow bone marrow. येलो बोन येलो बोन मैरो। अरे जो लोग आप लोग नॉनवेज कौन कौन खाते हैं? जो नॉनवेज वगैरह यूज करते होंगे, कंज्यूम करते होंगे, जो लेग पीस वगैरह होती है उसके अंदर क्या होती है? बोन मैरो होती है क्या? हाँ सर आगे ना, उसमें भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है? क्या होता है? येलो बोन मैरो और रेड बोन रेड Red बोन। bone marrow. यहाँ पर कौन सा मिलता है? येलो बोन मैरो मिलता है। येलो बोन मैरो। एक टर्म होता है ब्लवर। क्या होता है? ब्लवर। ब्लवर हम अपने पास नहीं मिलती है। आपने वेल वगैरह का नाम सुना होगा, सील वगैरह का नाम सुना होगा। क्लियर है? एक होता है सील। सील एलिफेंट क्या होता है? किसी को पता है क्या? सील एलिफेंट क्या होता है बताइए? What? जलाती क्या? हेलो हेलो हेलो। सील एलिफेंट क्या होता है? अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। सर वो एक सील ही होती है, तो फिर एलिफेंट उसके क्यों? टस्क जैसे कुछ होते हैं। अच्छा, इसलिए क्या सील एलिफेंट बोलते हैं? मैंने देखा नहीं इसलिए मुझे इतना पता नहीं, डिटेल से पता नहीं। पर उनके पास क्या होती है? ब्लवर होती है। क्या होती है? ब्लवर होती है। तो ब्लवर बेसिकली इट इज थिक लेयर ऑफ white fat, thick layer of white fat found under dermis of skin.
dermis of skin, they are found in, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखेगा फाउंड इन, ये ब्लवर कहाँ मिलेगा आपको बताइए? Vein. वेल में Vein. और सील एलिफेंट में। सर ये ब्लवर पेनिकुलस का एग्जांपल है। मतलब पेनिकुलस के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? जैसे पेनिकुलस एक एग्जांपल है आपके पास ना, वैसे एक ब्लवर भी होता है। क्लियर है क्या? ये व्हाइट फैट के अंदर का अलग अलग एग्जांपल है, समझे? पेनिकुलस एडिपोसस ये एक अलग एग्जांपल है, ब्लवर एक अलग एग्जांपल है। क्लियर है? जो पेनिकुलस एडिपोसस है वो कहाँ मिलेगा आपको? येलो बोन मैरो में। अरे हाँ कि ना? यस। और ब्लवर कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? सील एलिफेंट और वेल में। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, हम्प ऑफ कैमल। क्या लिख सकते हो? हम्प ऑफ कैमल। हम्प ऑफ कैमल आपने देखा है कि नहीं? ऊंट के ऊपर एक बड़ी सी वो होती है बैग टाइप की। कौन कौन देखा है? ऊंट किसने देखा है? कौन कौन नहीं देखा है? कोई ऐसा है? सर मैं। ओ, तो बड़ी दुविधा की बात है। ये तो कॉमन चीज है, कोई भी देख सकता है। अरे यूट्यूब में देखा होगा ना? अरे सर वहां देखा है, रियल में नहीं देखा है। सीरियल में नहीं देखा है? चलो कोई नहीं, कभी देख लेना, ठीक है? तो हम्प ऑफ कैमल हो गया, ठीक है? एक होता है आपके पास टेल ऑफ मैरिनो शिप। टेल ऑफ मैरिनो शिप, वो पानी वाला शिप नहीं, जो भेड़ वाला शिप होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? उसमें यही मिलता है, क्या? ब्लवर मिलता है। क्लियर है? Yes. Is it completed? हेलो? यस सर। Yes, sir. और ये वो सारे पॉइंट्स हैं ना जो आपको बार बार नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? बस एक दो बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा। पता है मैं क्यों रुक गया हूँ? इसका रीजन आप लोगों को मालूम होगा। जब तक मेरी मांग पूरा नहीं हो तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मेरी मांग क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी मांगें पूरी करो, वरना हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। तो और बच्चों पर रहम कर लो, सुन लो मेरी बात। लगता है ऋषि का इलाज करना पड़ेगा। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ। अगला लिखिए बी पार्ट में ब्राउन फैट। क्या लिखिए? ब्राउन फैट। ऑब्वियसली पहले वाला क्या था? मोनोलेक्युलर। तो ये वाला क्या होगा? इट इज कंपोज्ड ऑफ
multilocular, yes or no? Multilocular adipocytes, adipocytes, क्लियर है? in which many fat globules are present, क्लियर है? तो मैं सारा पॉइंट मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको ऑब्वियसली मालूम चल गया पहले वाले में क्या साइटोप्लाज्म कम था, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा ना? हाँ सर। नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या होती है, सेल ऑर्गेनिक होती है क्या, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगी। अरे कुछ मैंने कुछ पिछले क्लास में ऐसा कुछ बात किया था क्या? ऐसे कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बटा हुआ रहेगा, तो बीच में साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो दे विल प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी। हाँ वाइट फैट, यस और नो? यस कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो बता सकते हो यार, उसका भी इलाज है मेरे पास, हर एक दिक्कत का इलाज है, बोलते हैं ना, हर एक दिक्कत का इलाज है। वैसे आपने कभी किसी ने ट्रेन से अगर सफर किया हो तो उसमें रेलवे ट्रैक के साइड में दीवारों में कुछ लिखा होता है, आगे ना, हर दवा क्या बोलते हैं, हर दर्द का दवा है ना, और कुछ ऐसे बोलते हैं। हाँ, हर दर्द का दवा है, इसलिए बेझिझक करके बोल सकते हैं, ताकि हम सब मिल करके, हम सब बच्चे मिल करके, और साथ में मैं भी आपका दर्द को दूर कर सकूं, हाँ कि ना? हाँ यस, इसलिए कैमरा ऑन कर ले, वरना तेरा ना दर्द ऐसा दूर करूंगा फिर तो कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है ना? थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कर, थोड़ा सा अच्छा कुछ कर जाओ तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना? हमें हमारी अंतर आत्मा को खुशी मिलेगी और अंदर से आह के बजाय दुआ निकलेगी। अरे हाँ कि ना? तो अगर हम लोग ब्राउन फैट को और व्हाइट फैट को कंपेयर करें ना, तो उसके कंपेयर में ये 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, क्लियर है? अच्छा, ब्राउन कलर क्यों होता है तो बताएगा? साइटोक्रोम पिगमेंट, ये लिखाने की जरूरत है क्या? हेलो, नहीं लिखाने की जरूरत है? नहीं It is also called as cold resistance device, क्लियर है? इन न्यूबॉर्न बेबी, जब आप भी छोटे छोटे बच्चे थे, न्यूबॉर्न बेबी थे, आपके अंदर भी ये कौन सा फैट, ब्राउन फैट, कोल्ड रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया होगा, क्लियर है क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट, क्लियर? जैसे कि रोडेंट्स वगैरह होते हैं, रोडेंट्स जैसे कि रैट्स वगैरह, सीरीज वगैरह, दे आर हाइबरनेटिंग एलिमेंट्स। एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। क्या होता है? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। समर स्लीप और विंटर स्लीप, सुना है क्या? यस सर। इसकी वजह से इसी फैट से वो क्या करता है, इसी स्टोर्ड एनर्जी इन द ब्राउन फैट, उसी को ये यूज करता है। अरे करता है कि नहीं? हेलो चेक। हाँ, तो अगला पॉइंट आप लिख लो, rodents like rat, shrews, they obtain energy from stored brown fat, stored
brown fat during hibernation. क्लियर है क्या? यस सर। सबके भेजे में ब्रेन वेंट्रिकल्स में बात गई का? यस सर। क्योंकि ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिनका हो गया वो तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा न्यूमेरल क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक नंबर, और लिखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरे काय का टिश्यू? डन इट? यस सर। जिनका जिनका हो गया वो थम्स अप दिखा सकते हैं। बंगूठा नहीं, थम्स अप। अरे वो वाला नहीं, नकली नहीं, असली। हटा उसको, मैं तो तेरा बंगूठा तोड़ दूंगा। अरे बंगूठा नीचे कर लो, फिर तुम्हारा बंगूठा दुख जाएगा। श्रावणी, हाँ नेक्स्ट लिखिए तीसरा नंबर में DFCT। क्या बोल सकते हैं, क्या? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरे ये हाथ नहीं चाहिए। लिखा क्या? 3 नंबर। सर हमने आज तक 1 नंबर 2 नंबर सुना है, तो मैं अब बता रहा हूँ कि 3 नंबर भी होता है। 3 नंबर में क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम लोग इसका पहला पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट में क्या मालूम चलेगा कि इनके जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इससे पहले वाले को लूज क्यों बोला था? क्योंकि वो लूजली पैक्ड थे एंड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस। यस और नो? यस यस सर। यस सर। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर लूजली पैक्ड ना? डेंसली कॉम्पैक्टली। कॉम्पैक्टली पैक्ड। हाँ सी ना? और कॉम्पैक्ट से आया, याद आया कॉम्बो पैक। आप लोग जनरली ऑर्डर करते होंगे, हाँ कि ना? करते हैं कि नहीं? कॉम्बो पापा जी कॉम्बो पैक चाहिए। आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्लियर है? यस सर। यस सर। आपके पास अगर एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं, ठीक है ना? एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी खोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी खोलने से मालूम चला, क्या मालूम चला? पेज नंबर 103 फिगर ए क्या लिखा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है क्या? एक रेगुलर पैटर्न में दिख रहा होगा और एक इरेगुलर पैटर्न में दिख रहा होगा। इसीलिए आपके पास क्या होता है? डेंस रेगुलर भी होता है और डेंस इरेगुलर भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हेलो? तो एक Yes. क्या है, आपके Yes, पास sir. फाइब्रोब्लास्ट सेल है और जो उसको प्रोड्यूस करेगा क्या बोलेंगे? कोलेजन फाइबर होता है क्या? हेलो? Yes. हाँ सर। Yes, ये sir. कहीं पर एक रेगुलर पैटर्न पे है, कहीं पर इरेगुलर पैटर्न पे है, तो इसको आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए मेरे को वीडियो को पॉज भी करना पड़ेगा। Dense connective tissue consists of fibers and fibroblasts which are compactly packed. We have first one is the dense regular,
second one is the dense irregular. In this we have collagen fiber and fibroblast cell which will produce the fiber. Yes or no? डेंस रेगुलर में फाइबर्स का अरेंजमेंट रेगुलरली होगा, इरेगुलर जहां पर होगा फाइबर्स का अरेंजमेंट उसको क्या बोलेंगे? डेंस इरेगुलर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो फाइबर्स एंड फाइबर्स आर कम्पैक्टली पैक्ड, तो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा या ज्यादा? कम। कम होगा। ओके, नेक्स्ट इसका पहला टाइप लिखिए, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां से आपका शॉर्ट फॉर्म का सिलसिला शुरू होता है। सिलसिला से याद आया, क्या याद आया? आगे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो तो कंप्लीट कर लो। आकांक्षा ठाकुर, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सर। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ सर। लिखा क्या है? यस सर। Write down the first part, first type, that is A, और A क्या है? White fibrous connective tissue. White fibrous connective tissue. Okay. अरे हेलो, हाँ सर। क्या बोलेंगे इसको? WFCT। WFCT, white fibrous connective tissue. In this tissue, bundles of collagen are more in quantity and other component of connective tissue proper are less in quantity. जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह था क्या? Yes or no? यस सर। जैसे मैट्रिक्स वगैरह था या सेल्स वगैरह थे या फाइबर्स वगैरह, ये सब के सब क्या होंगे? कम होंगे। जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? कोलेजन फाइबर। समझ रहे हो क्या? तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इन दिस कोलेजन बंडल ऑफ collagen fibers are more in quantity, and others are less. Obviously it should be understood. Clear? Next लिखिए, yellow fibers and reticular fibers, these are completely absent. Clear है? Are completely absent. बात समझ में आ रही क्या? इन सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट and mast cell are more in number, and mast cells are
more in number. Okay. अरे हेलो सर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। हाँ हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का पहला पार्ट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का पहला पार्ट, जल्दी कीजिए। On the basis of arrangement of fiber and matrix, these tissue have two form. एक मैंने क्या बोला, dense regular, दूसरा मैंने क्या बोला, dense irregular. Yes or no? यस Yes. Write down the next types of white fibrous connective tissue में, on the basis of arrangement of fibers and matrix, this tissue consists two form. Clear? It is of मतलब WFCT two types. On the basis of, बोलिए, arrangement of fibers arrangement of fibers and other component of, क्या बोले था मैंने, arrangement of fiber and matrix ना, ठीक है। इसमें पहला देखिए ए डाल के लिखिए, इसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, ठीक है ना, CORD कोड, मतलब डेंस रेगुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर टिश्यू। ओके, इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या बात करने वाले हैं, इन दिस ए टाइप बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर पैटर्न, मतलब एक अल्टरनेट पैटर्न में अरेंजमेंट है क्या, क्लियर है क्या? हाँ सर। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स are distributed in regular pattern, in a regular pattern, मतलब कैसा बोल सकते हैं कि अल्टरनेट पैटर्न, अल्टरनेट। यहां तक किसी को दिक्कत है बताइए? नहीं सर। हेलो। और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे दे आर अरेंज इन सीरीज, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज इन सीरीज, क्लियर है क्या? एक सीक्वेंस में वो लोग अरेंजमेंट में होंगे। बट जो मास्ट सेल होगा, मास्ट सेल्स आर scattered in a matrix. ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है बताइए? नहीं सर। एक फेमस एग्जांपल आपने बहुत नाम सुना होगा, टेंडन, टंडेल नहीं, टेंडन। टेंडल मतलब पता है ना? नहीं पता, चलो कोई नहीं। हाँ सर पता है। क्या होता है टंडेल? क्या टेंडन? टेंडन नहीं, टंडेल। वो नहीं पता। अरे उसको बोलते हैं, बदमाश को बोलते हैं टंडेल। क्या बोलते हैं मैंने एग्जाम्पल में, क्या है, रेगुलर कनेक्टिव, रेगुलर डेंस रेगुलर टिश्यू में, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टेंडन।
सर इसको याद कैसे रखेंगे? आजकल में आप लोगों का जो मेडिकल का जो पेपर होता है वो क्या होता है, नीट होता है। पहले क्या हुआ करता था, पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, अरे होता था क्या? तो पीएमटी के बजाय आपको बीएमटी याद रखना है। क्या याद रखना है? बीएमटी। सर बिफोर बॉल, बिफोर, अरे बोलो ना, बिफोर, हेलो, बिफोर बॉर्न, हड्डी, बिफोर बॉर्न, एम फॉर मसल्स। पीएमटी के बजाय बीएमटी याद रखना है, आगे ना? अरे बात याद रखने के लिए जैसे अलग अलग स्टेट वाइज पहले पीएमटी होती थी ना, तो जैसे अगर बिहार में हो तो बिहार में क्या बोलेंगे, बिहार प्री मेडिकल टेस्ट क्या बीपीएमटी बोल सकते हैं। तो क्या आपको याद रखना है, बीएमटी मतलब बोन टू मसल अगर ज्वाइन करेगा तो टेंडन होएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो याद रख लो इसको आप लोग। ये वो टिश्यू है विच कनेक्ट बोन टू मसल या बोन टू बोन, बोन टू मसल। क्लियर है? तो इसमें लिखिए विच कनेक्ट्स मसल्स एंड बोन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद रखने के लिए, याद रखने के लिए बी एम टी, बी फॉर बॉय, एम फॉर मेल, क्लियर है? एम फॉर मसल्स एंड बी फॉर बोन्स। बोन और मसल के बीच में अगर ज्वाइंट होएगा तो उसको टेंडन ही कहा करेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। Should I proceed to next? यस सर जल्दी करो। हाँ तनाशरी, बी ऑन क्लास ना, बी ऑन क्लास, इधर उधर झांकने का कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग क्लास में यहाँ पे लाइव क्लास में बैठेंगे, जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या आप इधर उधर देख सकते हैं क्या? मेरे क्लास में ऐसा किया ना, मैं मार्कर फेंक के मारूंगा, ध्यान रहे। मार्कर तो ऐसे होगा नहीं, सिर्फ पेन होगा स्मार्ट बोर्ड में। क्लास में आप लोग देख पाओगे ऐसे इधर उधर, तो वैसे ही करो ना कि आप क्लास में बैठे हो। समझ रहे हो मैं सबसे कह रहा हूँ? क्लास के दौरान सिर्फ आपके सामने स्क्रीन नजर आना चाहिए, ओनली एंड ओनली स्क्रीन। ओके हो गया? थोड़ा आपने स्पीड बढ़ाइए मैडम जी, वरना दिक्कत हो जाएगा। अगला लिखिए, इसमें इस तरह डाल के लिखिएगा स्ट्रोंगेस्ट टेंडन, स्ट्रोंगेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इज, उसका नाम है, क्या नाम है? टेंडो कैल्केनियल, टेंडो कैल्केनियल टेंडन। पता है क्या होता है ये कैल्को टेंडलियन टेंडो कैल्केनियल टेंडन? ये बेसिकली जो आपके पास एंकल होती है क्या, जिसकी वजह से आप कभी गुस्से में धरती में लात मारते हैं, जमीन पे लात मारते हैं, कभी किसी को लात मार दी। हाँ ऋषिका, आपको अच्छे से पता होगा, मारते कि नहीं मारते किसी को लात वगैरह? नहीं मारते? अच्छे, वैसे अच्छे बच्चे आप लोग, लात नहीं मारेंगे। मतलब कभी ऐसे मजा के गुस्से में कभी कोई सामान पे मार दिया, कभी चेयर पे मार दिया, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, गुस्से में, इन हाइपर कंडीशन में, तो पता है चोट क्यों नहीं लगता है आपको? हाँ, कहीं अगर मिस मैच हो गई आपका लोकेशन तो अच्छी तगड़ी वाली चोट लगती है, हाँ कि ना? जैसे कोई गेट लॉक कर दिया तो गेट खोलना है, आप गेट नहीं खोलना है, तो उसी एंकल के सहारे से मारते हैं क्या, ताकि आपको चोट भी ना लगे और गेट में तगड़े वाली आवाज भी आ जाए। हाँ ऋषिका, जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, हॉस्टल में बच्चे बहुत मस्ती करते हैं ना। हाँ जी, तो यही वही वाला एंकल वाला टेंडन क्या बोलते हैं, जो बोन टू मसल को ज्वाइन करेगा उसके क्या बोलते हैं?
टेंडोकैल्केनियल टेंडन बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसमें एक पॉइंट डाल के लिखेगा विच कनेक्ट्स, ये टेंडन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना? विच कनेक्ट्स गैस्ट्रो नीमियस मसल्स ऑफ शैंक। शैंक पता है क्या? हाँ सर। क्या होता है शैंक? हेलो, क्या होता है? सर कनेक्ट्स क्या? विच कनेक्ट्स गैस्ट्रोकनेमियस, गैस्ट्रोकनेमियस, GASTROCNEMIUS, gastrocnemius muscles of shank and calcaneum bone of ankle, calcaneum bone of ankle. Is it clear? Hello, यस सर। ये आपने शैंक नहीं बताया, शैंक क्या होता है? सर वो मुझे नहीं एंकल के ऊपर होता है, क्या होता है? पैर में एंकल के ऊपर होता है। अच्छा, पैर में एंकल के ऊपर होता है क्या? सर नी से लेके एंकल तक के फ्रंट पार्ट को शीन कहते हैं और पीछे को काफ्स कहते हैं, और वो दोनों नहीं, मैं आपको बता एग्जैक्ट लोकेशन। सबको अपने अपने पैर पे, मतलब पैर पकड़ने नहीं बोलना किसी का, अपने ही पैर को पकड़ना है। जो नी के नीचे, जो बैक, नी के जस्ट नीचे बैक पोर्शन में जो आपको जो एक्स्ट्रा जो बल्ज पार्ट बोलते हैं ना, उसी को हम लोग गैस्ट्रो, क्या नाम है उसका? गैस्ट्रोकनेमियस मसल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? सबको अपने अपने पैर पकड़ो और पीछे नीचे देखो, मतलब नीचे फील जो आपका एक्स्ट्रा आउटग्रोथ मसल है ना अपवर्ड में, नी के जस्ट नीचे बैक साइड में, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोकनेमियस मसल्स बोलते हैं। और ये पूरा पार्ट किसमें आता है? शैंक में आता है। क्लियर? हाँ जी, हेलो। हाँ सर। बात बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से सब सारा टर्म्स आएगा। इतना सबने लिखा क्या? हाँ सर। अगला लिखिए बी पार्ट। ए पार्ट चल रहा था अब तक, अगला लिखिए बी पार्ट। यहाँ पे लिखिए बी पार्ट में शीत। शीत का मतलब, शीत का मतलब इट विल एक्ट एज, शीत का मतलब क्या? टेंस इरेगुलर। वो तो ठीक है, पर शीत का Layer. मतलब क्या है? लेयर। लेयर। अरे हाँ कि ना, शीत का मतलब लेयर। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अरे हाँ कि ना? इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इन दिस फॉर्म देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, जो हमने डायग्राम में पढ़ा था। इसमें लिखिए नो रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे हेलो। यस सर। यस सर। Cells and fibers are crisscrossed. Cells and fibers are crisscrossed. Clear है? Crisscrossed. जो मैं आगे लिखाने वाला हूं बहुत निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैं लिखाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी भर काम आएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। ठीक है?
आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। पक्का? अरे लिखा क्या? यस सर। यस सर। अगला लिखिए एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा। अभी जस्ट कुछ देर पहले कि मैंने नाम लिया था क्या? पेरिकार्डियम। महरीन का नाम लिया था? क्या अरे महरीन, सर? क्या नाम लिया था बताइए कुछ देर पहले मैंने? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। अरे हाँ कि ना, जो धड़कता है ना, जिनकी वजह से आप लाइव हो। इसी लाइव की खुशी में भारती शर्मा ज्वाइन हो गए, उससे उसकी खुशी में कोई और गायब हो गई। कौन गायब हुई? आना जाना लगा रहता है, वैसे जाने वालों को आज तक कौन रोक पाया ना? आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। हाँ पार्वती, जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है क्या? नहीं सर। अगला लिखिए पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्लियर है? पेरिओस्टियम क्या होता है? ऑस्टियम हम लोग बोन्स के लिए यूज करते हैं, तो बोन्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं? आउटर कवरिंग ऑफ बोन। अरे हेलो। अगला लिखिए पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम क्लियर है? पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब क्या होगा? आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्लियर है क्या? अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने नाम लिया था एपीमाइसियम। क्या नाम लिया था? एपीमाइसियम क्या होता है? अरे एपीमाइसियम क्या होता है? अरे हेलो, एपीमाइसियम क्या होता है? पेरीमेसियम नाम लिया था क्या हम लोगों ने? कवरिंग ऑफ मसल्स। क्लियर है? कवरिंग ऑफ मसल। रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। रीनल कैप्सूल में कौन आता है बताइए? हेलो, ये कहाँ है? किडनी के अराउंड होती है, अराउंड किडनी। बात समझ में आ रही है? हेलो। अगला होता है ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या होता है? ग्लीसन्स कैप्सूल। ये कहाँ मिलेगा आपको बताइए? अराउंड द हेपेटिक लोब्यूल। अराउंड हेपेटिक लोब्यूल। और सारे बच्चे नोट्स को संभाल के रखना, अच्छे से डेकोरेट करके बनाना। 11 12 तक तो काम ही आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है ना? मैं भी बचपन के नोट्स को आज तक संभाल के रखा हूँ, 11th की हो तो खास तौर से 11th 12th की, इवन की फिजिक्स के भी को और केमिस्ट्री को भी, और सारे बुक्स को मैं संभाल के रखा हूँ, तो मुझे आज भी उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे ना, और वो कंटेंट आपको बार बार नहीं मिलेगी, जो आप उसमें लिख के रखे हो ना वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरी एनसीईआरटी है, ये दबी की एनसीईआरटी जो मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा करता था। दिख रहा है क्या? अंदर दिख रहा होगा, अंदर अच्छे अंदर पढ़ा हूँ ना, तो अंदर दिख रहा होगा। दिख रहा है? यस। अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ सब लिखा होता है। आगे बढ़ूं क्या?
एक होता है ड्यूरामेटर। क्या होता है? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या होता है? ब्रेन में होता है, हाँ, ब्रेन आउटर को में। सराउंड करते हैं मेनिंजेस, उनमें होता है। ओके, यू आर एडवांस बॉय, एडवांस गाय। outermost covering of brain. Okay, और cornea of eye, cornea of eye। इन सब जगह में क्या मिलता है हमें? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? सर वो ड्यूरामेटर के ऊपर क्या लिखा है? ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्ली, ग्ली GLI, ग्ली मतलब गिल्ली डंडा पर खेला है ना बचपन में? हाँ सर। खेला है आपने? मैं तो ऐसे ही बोला। ग्लीसन्स कैप्सूल लिखा क्या? जिसका हो गया वो नेक्स्ट कैपिटल में बी पार्ट लिखिए, क्योंकि ए पार्ट में क्या था? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बी पार्ट लिखिए येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब YFCT। क्या लिखना है? YFCT। अरे हेलो, यस यस झील तेरे को डुबकी लगाना है क्या? लगाऊं तेरा डुबकी अभी? देखो नाले में डुबकी लगाऊं, ठीक है? इसलिए कैमरा ऑन कर। निष्का, भारतीय शर्मा तेरे को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Should I move to next? यस। Okay, very good attitude. Yes. नेक्स्ट लिखिए बी। बी का मतलब बॉय। यहाँ पर बॉय नहीं पढ़ना है ना, यहाँ पर पढ़ना है येलो फाइब्रस। आगे ये तो कोई भी बोल सकता है। हाँ जी, क्लास में बोलते रहो, फायदे में रहोगे। इन शॉर्ट प्यार से इन्हें बोलते हैं का YFCT। क्लियर है? क्या बोलते हैं? YFCT। ओके, अरे क्या बोलते हैं? YFCT। क्लियर? यस सर। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा YFCT में। इससे पहले जो हमने पढ़ा ये था आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा ए पार्ट, दैट इज व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लोगों ने दो डायग्राम पढ़ा, एक था रेगुलर, एक था इरेगुलर, मतलब डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, क्योंकि उसके जो फाइबर्स वगैरह थे और जो मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर पैटर्न में था और अल्टरनेट मैनर पे अरेंज थे, इसलिए हमने क्या बोला? उसको डेंस रेगुलर बोला। उसके बाद वाला हमने क्या कहा कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, जो कि फाइबर्स और मैट्रिक्स का क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट था, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? उसको डेंस इरेगुलर बोला। डेंस इरेगुलर हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया है। डेंस इरेगुलर विल एक्ट एज शीथ एंड डेंस रेगुलर विल एक्ट एज कोर्ड। हाँ कि ना, जैसे कि टेंडन। और शीथ में जब हमने बात किया पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, एपिमाइसियम, पेरिकॉन्ड्रियम, रेनल कैप्सूल, गिलेसन कैप्सूल, ड्यूरामेटर, कॉर्निया फाइव। सारे वर्ड्स बोलने में 1 मिनट लगा मुझे, ऐसे ही रिवाइज कर, ठीक है? तो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। In this, the yellow fibers are more in quantity, but collagen fibers are also present. क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? येलो फाइबर्स, येलो बोलते हैं ना, ये लो। जैसे मान लो सामने वाला कुछ डिमांड किया तो लो, ये लो, तो क्या मैंने क्या बोला? येलो फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी। क्लियर है क्या? मोर इन क्वांटिटी, but collagen fibers are also present. But collagen fibers are
also present. ओके, बात समझ में आ रही है क्या? इनके पास रेटिकुलर फाइबर नहीं होंगे। रेटिकुलर फाइबर्स एब्सेंट होती है क्या? हाँ सर। सबने लिखा यहां तक? यस सर। सिमिलर टू कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स, ये भी दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, और बेसिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ये दो टाइप के मिलेंगे, यस और नो? पहला लिखिए कॉर्ड, और कॉर्ड में क्या लिखेंगे? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। क्लियर है? अरे हेलो, क्या बोलेंगे? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, सिमिलर टू द प्रीवियस वन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगर इसको Yes. हम लोग अगर थोड़ा डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि इन दिस द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रेगुलर पैटर्न, एंड इन दिस मैट्रिक्स येलो फाइबर फॉर्म नेटवर्क। पर क्या हो जाएगा? येलो फाइबर नेटवर्क फॉर्म करेगा। क्लियर है क्या? in this bundle of collagen fiber and matrix distributed in a regular pattern, in a रेगुलर पैटर्न। क्लियर है क्या? एंड इन मैट्रिक्स येलो फाइबर फॉर्म नेटवर्क। क्लियर है क्या? इसलिए मैंने येलो कलर से लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने नाम सुना होगा लिगामेंट। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। हाँ सर। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट? यस सर। एनिमल लेफ्ट? एनिमल लेफ्ट? No, sir. झील? नो सर। हाँ तो मैं पहले ही पूछ रहा हूँ ना, बोल दिया कि लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है ना? तो लिखिए लिगामेंट। क्या लिखिएगा? लिगामेंट। कलर दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? एग्जाम्पल लिखिए। लिगामेंट्स। क्लियर है? ये वही स्ट्रक्चर है जो बोन्स को कनेक्ट करता है। आपने बीबी नाम सुना है क्या? बीबी का मतलब? सर बीबी का मतलब बीबी? Bonds to bone. हाँ गुड, मतलब पता है। विच कनेक्ट्स, which connects B to B, B to B क्या बोलेंगे? is ligament। अरे हाँ कि ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ligaments। वैसे आपने नाम सुना होगा बिग बैश लीग।
नाम सुना है? जैसे आईपीएल होता है, सीपीएल होता है, बिग बैश लीग नाम नहीं सुना है क्या? अरे जो फॉरेन कंट्रीज में जो होती है ना, जो कुछ गेम्स का लीग होती है क्रिकेट का, हाँ सर। बोलते हैं ना बीबीएल। तो आपको भी ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है सर? बी बी एल, एल फॉर लिगामेंट, बी फॉर बीबी, बी फॉर बीबी। अरे हाँ कि ना? आप कोई सा भी बीबी समझ सकते हो, ठीक है ना? हाँ यस, आप कोई सा भी बीबी समझ सकते हो। बी फॉर बॉन, बी फॉर बॉन, इसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, बी टू बी एल। क्लियर है क्या? यस सर। इसका अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन की बारे में बात करें